हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और मेरी बेबी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और इमरजेंसी में डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकी थी। तो इसलिए मैंने घर पे ही कुछ घरेलू नुस्खों से उसको थोड़ी सी राहत मिली, ऐसी चीज़ें बनाई तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि भगवान ना करे कभी आपके यहाँ ये प्रॉब्लम हो जाए या बेबी को सर्दी जुकाम तो सबके यहाँ होता रहता है। तो हम इमरजेंसी में से क्या चीज़ उसको दे सके जिससे कि उसे राहत मिल सके, क्योंकि इनके नाक और आँख बहुत ज़्यादा बह रही थी और खांसी हो रही थी, दूध भी नहीं पी पा रही थी और बहुत छींकें भी आ रही थी। तो डॉक्टर के पास जाना, इनके पापा बाहर थे, डॉक्टर पास समय पे ले नहीं जा पा रहे थे, इसलिए मैंने घर पे ही कुछ थोड़े बहुत घरेलू नुस्खे बनाए जिससे इनको राहत मिली। तो हम पहले ये बनाएंगे जायफल की गुटी बना रही हूँ मैं। और इसमें हमने एक छुहारा लिया है, जायफल लिया है। और गरी, आप गरी मत लीजिएगा क्योंकि जुकाम में गरी नहीं लेते हैं, लेकिन मैंने इसमें गरी डाल दी थी, फिर बाद में मुझे ध्यान आया कि जुकाम में गरी नहीं दी जाती है। तो अब ये स्किप कर दीजिएगा गरी को। और इसको हम कच्चे दूध को गर्म करने के बाद इसको हम अच्छे से घिस लेंगे और सारी चीज़ों को एक एक करके घिस के। और ये बादाम हम आधी घिसेंगे, बादाम भी गर्म होती है जिससे जुकाम में बच्चे को राहत मिलती है। और ये जो होता है छुहारा भी गर्म होता है, तो ये भी हम बच्चे को दे सकते हैं। और ये डेली भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि जुकाम में ही दे। डेली आपका बेबी अगर 6 महीने का हो गया है तो ये आपको धीरे धीरे करके स्टार्ट कर देनी चाहिए। पहले थोड़ी थोड़ी मात्रा में घिस के देना चाहिए, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा करके आप एक बादाम तक भी आप घिस के पिला सकते हो। इससे आप बेबी तंदुरुस्त रहेगा और अच्छे से उनकी ग्रोथ होगी। और बादाम तो बेबी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, इसलिए आप बादाम तो पहले थोड़ा घिसिएगा, फिर आधा करिएगा और फिर एक देना चालू कर दीजिएगा। मैं भी अपना बेबी 6 महीने में लग चुका है तो मैं ये सब चीज़ें देना स्टार्ट कर दी हूँ। लेकिन अभी मैं ये जायफल इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है, इसलिए मैं जायफल वाला बना रही हूँ गुटी। तो आप भी जायफल का इस्तेमाल ठंड में कर सकते हो, लेकिन गर्मी में जायफल बहुत गर्म होता है, इसलिए गर्मी में आप जायफल का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। हाँ, अगर जुकाम है बेबी को बहुत ज़्यादा तो आप ये कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे छुहारा घिस ले रही हूँ और छुहारा तो बहुत दिन तक चल जाएगा, थोड़ा थोड़ा घिस लिया कीजिएगा। बाकी बादाम आप आधी बादाम तक घिस सकते हो। और गरी भी, जब अगर जुकाम नहीं हो तो गरी भी आप घिस के दे सकते हो। सारे जितने भी मेवे होते हैं ना, हम इसमें दूध में घिस के बेबी को दे सकते हैं, क्योंकि 6 महीने का बेबी वैसे तो खा नहीं पाता है, इसलिए हम ऐसे घिस के देंगे तो हमारे बेबी को उनका अच्छे से आहार मिल भी जाएगा। दूध के साथ ये भी खा सकते हैं, ले सकते हैं। और अगर सर्दी जुकाम की कोई समस्या बनती है तो ये छुहारा देने से, जायफल देने से उनको ये भी प्रॉब्लम से दूर हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको बीमार नहीं पड़ेंगे आपके बेबी। और मैंने 1 महीने से दे नहीं पा रही थी, घर से आई थी तो मेरे पास ये सब आइटम थे नहीं, इसलिए उनको जुकाम की समस्या होने लगी और जुकाम बन गया। तो अभी वही रो रहा है, मेरे साइड में ही सोया है। अभी थोड़ी तबीयत में बहुत ज़्यादा राहत है। उनको हम डॉक्टर पास ले गए थे दूसरे दिन, जब इनके पापा आ गए थे तो डॉक्टर ने उनको निमोनिया की शिकायत बता दी है कि आपके बेबी को निमोनिया हो गया है। तो मैं दवाई गोली तो दे ही रही हूँ, उनके साथ साथ ऐसी चीज़ें भी मिला के दे रही हूँ जिससे उनको राहत मिले। तो आप ये गरी बहुत ही कम गरी घिसिएगा, क्योंकि कहते हैं गरी ठंडी होती है। और अगर आप गर्मी के टाइम में बना रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपके बेबी को सर्दी जुकाम नहीं है, ऐसे ही डेली यूज़ दे रहे हैं डेली रूटीन में, तो आप दे सकते हो। और भी आपके पास अगर सूखे मेवे पड़े हो तो वो भी आप थोड़ा थोड़ा मात्रा में घिस सकते हो और दे सकते हो, क्योंकि अभी से आप दोगे बच्चे को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, तभी तो बेबी को फ़ायदा होगा ना, और खाना सीखेगा वो ये सब। और अगर आपका बेबी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आप ये सब अगर दूध में दोगे तो उनकी हेल्थ भी बनेगी। तो हम ये गरी को भी निकाल लेंगे घिसने के बाद। और
और ये सब चीज़ें मैं वंश को भी देती थी जब वो छोटा था। तो अब देख सकते हो कि वंश की हालत अच्छी है, इतनी बुरी भी नहीं है कि वो दुबला पतला नहीं है। बचपन में और भी ज़्यादा अच्छा था। तो अब भी अपने बेबी को तंदुरुस्त करने के लिए ये सब चीज़ें दे सकते हो। जब आपका बेबी 6 मंथ का अगर हो गया है तो आप धीरे धीरे करके स्टार्ट कर दीजिएगा। जो हमारी दादी नानियाँ होती थी वो तो हमें बचपन में ही, जब छोटे ही थे 1-2 महीने के, तब से ही स्टार्ट कर देते थे ये सब चीज़ें देने के लिए। मेरी दादी भी मुझे कहती थी दिया करो, लेकिन आजकल डॉक्टर कहते हैं 6 महीने तक कुछ नहीं देना चाहिए, इसलिए ये 6 महीने के बाद में स्टार्ट कर रही हूँ। और ये जायफल एकदम इतना ही घिसना है, ये जायफल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं घिसना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है ये। तो इस तरह से ये बन चुका है हमारा दूध। इसको हम अब हल्का सा गर्म कर लेंगे क्योंकि ये चीज़ें सब डाली है हमने कच्ची। तो इसको अच्छी तरह इसमें मिलाने के बाद हम गर्म करके बेबी को पिला सकते हैं। इससे पिलाने के बाद हम उसको उड़ा के सुला देंगे ताकि अच्छे से इस चीज़ों का बेबी पे असर हो और उनको बिल्कुल राहत मिलती है। अब डेली देना चाहिए बेबी को, और अब दे के देखिएगा, इससे काफ़ी मात्रा में राहत मिलती है और सर्दी जुकाम से बचाव होता है। अगर आप डेली दे रहे हो तो आपकी बेबी को सर्दी जुकाम नहीं होगा। और अगर आपका बेबी बीमार भी है फिर भी आप दे सकते हो, सर्दी जुकाम में इलाज चल रहा है फिर भी दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तो दूध है और मेवे है। और ये पिलाने के बाद हम दूसरी चीज़ ये करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है जिसे गरम कर रहे हैं, और इसमें मैंने डाल दी है लहसुन की 5-6 कलियाँ और थोड़ा सा क्या कहते हैं मेथी दाना डाला है, और बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में अजवाइन डाल दिए, और इनको हम अच्छे से पका लेंगे। और पकाने के बाद ठंडा होने के बाद हम इससे बेबी के अच्छे से मालिश कर देंगे और पसलियों को अच्छे से लगा देंगे, सीने को लगा देंगे, सब दूर अच्छे से तेल की मालिश करने के बाद हम बेबी को अच्छे से उड़ा के सुला देंगे। और ये तेल थोड़ा थोड़ा हम उनके नाक में 1-1 बूंद और 1-1 बूंद कान में डाल के और अच्छे से उसको सुला देंगे। इससे ना उनको काफ़ी मात्रा में सांस लेने में फ़ायदा होगा। और जैसे मेरा बेबी एकदम सांस नहीं ले रहा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, तो इससे राहत मिली थी उनको। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो। और ये देखिए हम इसकी दवाई करवा के ले आए हैं, तब का ये वीडियो है। डॉक्टर पास ले गए थे तो उन्होंने दवाई दी है और निमोनिया हो गया है ये बताया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इनको सर्दी जुकाम हो गया था और बिल्कुल भी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो मैं घर की भी चीज़ें ट्राई कर रही हूँ और डॉक्टर पास की भी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को ना किसी भी एक चीज़ पे नहीं छोड़ना चाहिए कि डॉक्टर की दवाई चल रही है तो चलो वही चलाओ, अपन भी थोड़ी बहुत तो इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे उनको जल्दी राहत मिल जाए, क्योंकि वो छोटे होते हैं, कह नहीं पाते उनको तकलीफ़ क्या है क्या नहीं है। तो ये देखिए वंश ये कटोरी लेके खड़ा है और चाय मांग रहा है क्योंकि इन्होंने कप सारे तोड़ दिए हैं। यहाँ पे रख के अब जा रहा है, और मैंने चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पे पानी भर लिया है। और डॉक्टर ने इनके साथ साथ मुझे भी गोली दवाई और परहेज का खाना खाने के लिए बोला है। बस उबले आलू खा रही हूँ, उसके सिवा कुछ नहीं खा रही हूँ। तो मैं उबले आलू सुबह खाए थे और उसके बाद दवाई भी खाई थी, तो बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। तो अब उबले आलू के साथ रोटी कोई कैसा खाएगा, या आप लोग समझ सकते हो। और छोटा बेबी ये दूध पीता है, तो फिर मैंने ना एकदम सिंपल सी थोड़ी सी सब्ज़ी छोंक ली। उसमें कुछ नहीं डाला है, बस लहसुन और जीरा डाल के और थोड़ी सी मिर्च डाल के, क्योंकि मिर्च मसाले बिल्कुल मना कर दिए हैं। तो बच्चे के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा कि उसकी तबीयत ख़राब है तो परहेज़ तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा दूध पीता है तो हम जो खाएंगे उस पर वैसा ही असर पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सुबह तो उबले आलू में नमक डाल के ही रोटी उससे खा ली थी, क्योंकि वही खाने के लिए बोला है। और शाम में इनके पापा ने बोला है कि हल्का सा ऑयल डाल के और जीरा का तड़का लगा के बना लो, क्योंकि मुझे भी चक्कर आ रही थे बहुत ज़्यादा। तो फिर हमने ऐसे ही मैंने हल्का सा नमक मिर्च डाल के बना लिया था अपने लिए पतला पतला आलू, और इससे मैंने सोचा खा लूँगी कि पेट नहीं भर रहा था उबले आलू खाने से। तो फिर ये मैंने ऐसा करके और 1 गिलास पानी डाल के एकदम पतला पतला बना के खाया था। और ये देखिए अब इनको गोली दवाई देने के बाद ये थोड़ी राहत महसूस कर रही है। और बच्चे बीमार हो जाए ना तो हमारा कहीं भी मन नहीं लगता, उनमें ही मन लगा रहता है। और देखो इतनी अच्छा चेहरा था इनका, कितना एकदम सिकुड़ से गया है।
अब देखो कितना खास भी रही है। और ये मेरी लापरवाही की वजह से शायद हो गया। मैं नहाई थी, बाल धो लिए थे और बाल गीले ही थे, मैंने उठा लिए थे, घर पे कोई नहीं था तो उठा लिया था। तो शायद मेरी लापरवाही की वजह से बच्ची बीमार हो गई है। और देखिए शाम में वंश बाबू उसे खिला रहा है, अपने साथ सुला रहा है। और वंश को भी जुकाम हो गया है, क्योंकि घर में एक को जुकाम होगा तो दूसरे को लग जाएगा। मुझे भी जुकाम है, तो ये समझ लो तीनों को जुकाम ही हो। लेकिन बेबी बहुत ज़्यादा ये हो गई थी, कल उल्टियाँ भी हो रही थी। सॉरी, मुझे भी खांसी है। तो नाइट में फिर इनको सुला दिया है। चलिए अब मिलते हैं कल अच्छे नए वीडियो व्लॉग के साथ। और आज के इस व्लॉग में करती हूँ एंड। और प्लीज़ आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।